प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कैसे भारतीय नारी अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। प्रस्तुत नाटक में आप देखेंगे नारी के सर्वोच्च स्वरूप को सती सीता के माध्यम से। इस नाटक को लिखने वाली लेखिका है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आज्ञावर्ती शिष्या आर्यका 105 श्री आदर्शमती माता जी, संघस्थ आर्यका श्री अंतर्मती माता जी। उन्हीं के चिंतन लेखन से उभर कर ये नाटक आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सती सीता की अग्नि परीक्षा। राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। तो ठीक है, आज की कार्यवाही जय, कुछ मर्यादी इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो और क्या महाराज। राजा राम की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जय हो। कहो प्रजाजन, क्या बात है? मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। जो भी बात हो निसंकोच कहो। इन्हें किसने भयभीत कर रखा है जो ये अपनी व्यथा नहीं कह पा रही है? न्यायप्रिय राजा राम के राज्य में कोई किसी को भयभीत नहीं रखता। महाराज कृपा से अयोध्या में सभी निर्भय होकर विचरण करते हैं। अयोध्या सम्राट के सम्मुख आप लोगों को किस बात का भय है? जो कहना है निर्भय होकर स्पष्ट कहो। महाराज, पहले हमें अभय का वचन प्रदान करें। हाँ हाँ, पहले राजा हमें अभय प्रदान करें। कहो, क्या समस्या है? महाराज, पहले अभयदान। अभयदान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों न कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापति, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कहते हैं। क्यों? महाराज, अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के व्यामोह से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहाँ से लौटे रानी सीता को मोहवशी रखा, वरना पराया घर से प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही ध्यान देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः पति के पास वापस आ रही हैं और सब आपका उदाहरण देकर अपने घर परिवारजनों से ये दुहाई कर रही है कि जब अयोध्यापति न्याय के सिंहासन पर बैठकर रावण के यहाँ से लौटी सीता को रख सकते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एकाध तो व्यक्ति ही नहीं ऐसा कह रहे हैं, बल्कि संपूर्ण राज्य इस तरह की चर्चाओं में शामिल है। महाराज, राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती रहे, इसके लिए अब आपको कुछ सोचना होगा। महाराज, एक ने तो अपनी पत्नी से यह तक कह दिया
कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूँ, जिसने पर पुरुष के हाथ से लौटी स्त्री को अपने सिंहासन पर बैठाकर रखा। हे न्यायाधीश, न्याय करें। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करें। चरित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभालें, अन्यथा यह अवर्णवान रघुकुल की कीर्ति पर महाकलंक बनकर बैठे। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाए। महाराज, राज सिंहासन की मर्यादाओं की रक्षा करें। महाराज, लुप्त होते शील को पुनः जीवंत करें। महाराज, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। जहां हम ये फरियाद लेकर जाएं, आप सभी की फरियाद पर ध्यान दिया जाए। ये राम राज्य है। यह देशवासियों के दुख का संबंध सीधे राजा से है। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय ही पाएगा। अन्याय रघुकुल की नगों में नहीं। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। अयोध्यावासी निश्चित रहे। हमें अपने राजा से यही उम्मीद। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। सम्राट के न्याय की जय हो। महारानी की जय हो। कुमार लक्ष्मण अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम। सुखमस्तु भैया, सब कुशल तो है? जो सबको कुशल रहते हैं, उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल है। मतलब? हमारे महाराज सबको कुशल रखते हैं, मात्र उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल है। हमारे महाराज की कुशलता को किसका विशाख लग गया देवर जी? यही जानने तुम्हें आपके पास चला है। पिछले कुछ दिनों भैया बड़े चिंता तो दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है भाभी? 2-3 दिनों से मैं भी उन्हें चिंतित देख रही हूँ। सोच रही थी आपको बुलाकर पूछूंगी, पर उल्टा आपने ही मुझसे पूछ लिया। तो क्या आपको भी भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा भैया? क्यों उपहास करती हैं? आप भी और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामिनी हैं और मैं। ये सब वनवास की बीती बातें हैं। अब हम महलों में आ गए हैं। महलों में आने से क्या संबंध बदल जाते हैं? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है? भैया, वनवास में वो राजा नहीं थे, अतः अपने सुख दुख की बातें कह सुन लेते थे। पर अब वो राजा बन गए हैं। एक कुशल राजा वही कहलाता है जो राज्य की गोपनीय बातें गुप्तचर की सिवा किसी से न कहे। अर्थात रानी से श्रेष्ठ एक गुप्तचर है। राजकाज संबंधी गोपनीय बातों में गुप्तचर ही श्रेष्ठ होता है भैया। महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम भैया। आज तुम देवर भाभी मिलकर कैसी रही? पहेलियां हम नहीं, आप पूछा नहीं। मैं हाँ भैया, आप वनवास काल में आप पर एक नहीं अनेक विपत्तियां आई, पर आपने सबका हंसकर सामना किया। भाभी के अपहरण के समय को छोड़कर मैंने अपने जीवन काल में आपको कभी इतना दुखी नहीं देखा। आप मुझे अपने दुख का कारण नहीं बता पा रहे, न बता रहे, और भाभी को तो बता दें। ऐसी बातें करके क्यों मुझसे परायापन साथ रहने लगा? परायापन भी नहीं, आप साथ हैं। भाभी, मैं चलता हूं। अपनी भूल को खोजने का प्रयास करूंगा। हाँ, बिना भूल के कोई किसी की विश्वसनीयता नहीं करता। लखन। हाँ भैया, मेरी समस्त भूलों के लिए मुझे क्षमा करो, और हो सके तो भाभी को सब कुछ बता दे दो। पर इस तरह से अपने आप को दर्द मत दे दो। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता।
मालूम था कि मैं इतनी हतभागी हूँ। सीते, हाँ महाराज, अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण न जान सकी तो हतभागी ही तो कहलाऊंगी। ऐसा मत कहो सीते, मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा राजा? यही कि मेरे जीवन में भी ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज न कभी हारे नहीं, न हारे हैं न हारेंगे। हमारे सम्राट अजय थे, अजय हैं, अजय ही रहेंगे। मैं चाहूंगी राजा को इतना मजबूत और सहिष्णु होना चाहिए कि उसकी आंतरिक पीड़ा उसकी मुख मुद्रा से छलक न पाए, और कभी छलक भी जाए तो उसे अपने से विश्वसनीय को कहकर प्रसन्न मुद्रा में आ जाना चाहिए। जिस राजा के ऊपर समस्त प्रजा की खुशियां निर्भर हैं, वो राजा ही यदि पीड़ित दिखे तो राज्यवासी जाएंगे कहाँ? उन्हें संभालेगा कौन? कर्तव्य और भावना में तुमने कर्तव्य को श्रेष्ठ बनाकर मुझे अंतर्द्वंद से बाहर निकाल दिया। कर्तव्य की श्रेष्ठता मैंने स्वयं महाराज से ही सीखी है। हंसते हंसते महाराज का वनवास जाना कर्तव्यशीलता का आदर्श उदाहरण है। आपकी ही बात आपको भेंट करके मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया राजा। तुम क्या जानो सीते कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है, पर कर्तव्य को उच्चता प्रदान करने भावनाओं के साथ साथ शायद इंसान को भी मर जाना होता है। चलो हम कर्तव्य के साथ जुड़ाएं। मैं कुछ सहयोग करूं? नहीं, लक्ष्मण ही सहयोग कर पाएगा। हर्ष की बात है, देवर जी काफी प्रेरित हो गए कि आपका उन पर से विश्वास उठ गया। अब उन्हें भी शांति मिली। क्या पता किसे शांति मिलेगी किसे नहीं। क्या हो महाराज? कुमार लक्ष्मण को मथुरा का कुछ में पहुंचने का संदेश भेजा जाए। जो क्या महाराज? प्रणाम महाराज, आपने कुछ दुर्भाग्य को याद किया? किसने कहा कि तू दुर्भागा है? अरे तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो पूरी अयोध्या में कोई दूसरा नहीं होगा। लक्ष्मण, तुझे मालूम है रानी सीता गर्भवती है। क्यों नहीं महाराज? इस सुखद संदेश को पाकर मैंने ही तो पूरे अयोध्या वासियों को रत्न बांटे थे। तो फिर तुझे ये भी ज्ञात होगा लक्ष्मण कि सीता को तीर्थ यात्रा का दोहला उत्पन्न हुआ है। भाभी सौभाग्यशाली, अन्यथा ऐसे दोहले अन्य स्त्रियों को कहां उत्पन्न होते हैं? तुझे सीता की तीर्थ यात्रा में सहयोगी बनना है लक्ष्मण। कौन सा युग? कई भवों की तपस्या का यह सुफल है जो महाराज ने इस पुण्य कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया। ऐसा विश्वास सदा ही बनाए रखना चाहिए। आपका यह विश्वास इस दीन की दौलत है। आज मेरी खुशियों का पार नहीं, अयोध्या के भावी उत्तराधिकारी को मैं जन्म से पूर्व ही तीर्थ वंदना को ले जा रहा हूं। ओह, मुझसे ज्यादा पुण्य घोर जंगल में अकेला छोड़कर वापस आना है। भैया, क्या आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं लक्ष्मण। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। जिस सीता के लिए श्री राम जंगल घूमे, नदियों पर्वतों से जिस सीता का पता पूछा, उस प्राण प्रिय सीता का श्री राम परित्याग नहीं कर सकते। हे आकाश, कहो ये मिथ्या है। हे धरती मां, कहो ये मिथ्या है। हे पर्वतों, कहो यह सब झूठ है। हे नदियों, हे वृक्षों, हे दिशाओं, कहो यह सब असत्य है। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। धैर्य मत खो लक्ष्मण, आज्ञा पाल
और शीघ्र ही सीता को अयोध्या की सीमाओं से बाहर ले जाना। परित्याग का कारण बता सकेंगे भैया? लोक अपवाद। किसका लोक अपवाद? कैसा लोक अपवाद? किसके द्वारा लोक अपवाद? लोक अपवाद की वजह क्या है भैया? सीता का रावण किया अपने पास पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय लक्ष्मण कि रावण की यहां से वापस आई सीता को मैंने रख लिया। राज्य में तरह तरह की चर्चाएं हो रही। व्याभिचार फैल रहा है। जिसने भी मेरी निष्कलंक भाभी पर यह कलंक लगाया है, धरती मां की सौगंध मैं उसकी जिह्वा खींच लूंगा। जिसने भी मेरी पवित्र पावन भाभी के चरित्र पर उंगली उठाई, मैं उसकी वहां उंगली ही नहीं, भुजाएं भी तोड़ दूंगा। न्याय की भीख मांगने वाले प्रजावासियों की जिह्वा काटना राजा का धर्म नहीं है लक्ष्मण। राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है। मैंने तुमसे तर्क विवेक करने को नहीं कहा। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। भैया, अभी मैं भैया नहीं, अयोध्या का सम्राट राजा राम। अयोध्या सम्राट राजा की पालन न करने वालों से वार्तालाप नहीं करता। आज्ञा हो महाराज। सेनापति कृतांतवर्ग को भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या का सेनापति कृतांतवर्ग सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। कृतांतवर्ग, अभी इसी वक्त महारानी सीता को सिंहनाथ नाम की अटवी में अकेला छोड़कर जी। रास्ते में जो पुलिस मिले उनकी मुआवजा करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क वितर्क का नहीं है, राजा आज्ञा का पालन करना है। अयोध्या का राजा राम सेनापति कृतांतवर्ग को आदेश देता है कि सिंहनाथ अटवी के अतिरिक्त महारानी सीता को किसी संबंधी रिश्तेदार या प्रजाजन की यहां न छोड़े। राजा आज्ञा का उल्लंघन होने पर सेनापति को दंडित किया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति कृतांतवक्र के लिए सीता को वन में छोड़ने की आज्ञा देकर जहां राम दर्द के गहरे सागर में गोते लगा रहे थे, वहीं इन्हीं सभी बातों से अनभिज्ञ महारानी सीता अत्यंत प्रसन्न है। और वो भी क्यों ना, उनके गर्भ में अयोध्या का भावी उत्तराधिकारी जो पल रहा था। गर्भ के इसी उत्सव को मनाने सीता की सखियां सीता के महल में आई हैं। खुशी भरे इस माहौल में द्वारपाल आकर सीता को तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान का संदेश सुनाता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सीता का अपनी सखियों के साथ गर्भ उत्सव और द्वारपाल के द्वारा तीर्थ यात्रा के संदेश को सुनाने वाला रोमांचकारी दृश्य।
गई क्या सेनापति? नहीं तो। रथ बिगड़ गया क्या? नहीं नहीं। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का कारण क्या है? जी ओह, ये कैसे कैसा है? मेरा भय से जी घबरा रहा है। सेनापति, रथ को सीख रही, इस अग्नि से बाहर ले चलो। मैं रथ में बैठती हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। कृतांत वक्र असमंजस में है। रथ की ओर बढ़ती महारानी को कैसे रोका जाए? ओ, ये कैसा धर्म संकट आ पड़ा है। एक तरफ राजा की आज्ञा, दूसरी ओर रानी। वो किसके सुख को देखे? आंसू पहुंचकर हिम्मत जुटाता हुआ रानी के समीप पहुंचता है। देवी, आप रथ की ओर मत जाइए। क्यों सेनापति? इस घनघोर जंगल में तुम्हें कौन सी शरण दिख रही है? कहीं कोई जिनालय नजर आ रहा है क्या? अपराध क्षम्य हो देवी, लेकिन आप इस रथ में कभी सवार नहीं हो पाएंगी। सेनापति, अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र, अयोध्या के राजा राम की आज्ञा से बंधा हुआ बहुत मजबूर व लाचार है महारानी। कैसी राजा क्या? राजा ने मुझे तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदनाएं बहाना है महारानी। खबरदार सेनापति, तीर्थ वंदना को बहाना कहकर तुम मात्र अयोध्या सम्राट की ही नहीं, अब्दुल रघुकुल की भी अवहेलना कर रहे हो। मुझे अपने सम्राट पर पूरा भरोसा है। अपने वनवास काल में उन्होंने मुझे परिहास तक में अकेला नहीं छोड़ा, फिर इस घनघोर अटवी में महाराज की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दंड तुम जानते हो? जानता हूं महारानी, जानता हूं, पर मुझे आपको यहीं तक छोड़ने का आदेश है। सेनापति, अपराध क्षम्य हो महारानी, किंतु महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। परित्याग? मेरा परित्याग? महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस सीता की खोज में आप जंगल जंगल भटके, उसी सीता को हिंसक पशुओं के बीच भिजवाते आपका दिल नहीं कांपा? ओह, ये क्या? मैं अपने स्वामी को दोष दे रही हूँ। नहीं, अपने स्वामी को दोष नहीं देना, नहीं प्रजा को दोष देना। ये तो मेरे किसी पाप कर्म का उदय आया है। मैंने पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा, तभी मेरी निर्दोषता पर दोष लग रहा है। हे सिद्ध शिला में विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान, हे आदि तीर्थ आदिनाथ प्रभु, मुझे धैर्य दो, मुझे साहस करके मुझे निर्जन वन में भेज दिया। उसी तरह तुम भी अपने हृदय को कठोर करके यहाँ से चले जाओ।
सीता को जंगल में छोड़कर सेनापति अत्यंत दुखित है। उसे बार बार अपने पर पश्चाताप होता है। यदि वो सेनापति पद पर नहीं होता तो उसे यह निष्ठुर कर्म नहीं करना पड़ता। निर्दोष सीता को गर्भवती अवस्था में अकेले घनघोर जंगल में छोड़ने के दुख ने उसके अंदर तीव्र वैराग्य जगा दिया। उसे संसार असार प्रतीत होने लगा। राजा राम के लिए रानी सीता का संदेश लेकर वो अयोध्या के महल में प्रवेश करता है। अयोध्या का सेनापति कृतार्थ महाराज के चरणों में प्रणाम करता है। तुम आ गए कृतार्थ? भाभी कहाँ है? जहां महाराज का आदेश था वहां। मतलब तुम भाभी को घनघोर जंगल में छोड़ा है? अब स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है तुम्हारा। वाह सेनापति, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुम भाभी को राजा जनक के यहाँ क्यों नहीं छोड़ा? कुमार, सेवक स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। भैया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। सेनापति लौट आया। अच्छा महाराज, मैं चलता हूं।